सनातन धर्म में जब हम प्रभु के देवालय दर्शन को जाते हैं, मंदिर दर्शन को जाते हैं, तो उस समय भूलवश हमसे कुछ पाप हो जाते हैं। तो उन अपराधों से कैसे बचा जाए, इसका श्रवण आज हम करेंगे। मंदिर जाते समय 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं जो हमसे भूलवश हो जाते हैं। तो उनका निवारण क्या है, किस प्रकार उन अपराधों से बचा जा सकता है, कौन कौन से ये अपराध हैं, इनका हम श्रवण करेंगे। सबसे पहला जो अपराध है वो हमसे हो जाता है यदि हम जूता चप्पल पहन करके देवालय में जाते हैं। ये सबसे पहला अपराध है कि देवालय में, मंदिर में कभी भी जूता चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। दूसरा अपराध बताया गया है कि कभी भी हम देवालय में जाते हैं, देवालय में कभी भी हमें किसी चीज पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। किसी भी वाहन पर बैठकर मत जाओ। देवालय में वाहन पर बैठकर नहीं जाना चाहिए, ऐसा करने से भी हमें पाप लगता है। तीसरा अपराध है कि यदि हम देवालय दर्शन को जाते हैं तो जो पुरुष वर्ग है उनको कभी भी सिर ढक करके दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। महिलाएं सिर ढककर जाना चाहिए उनको, परंतु पुरुषों को सिर ढक करके दर्शन नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध है। चौथा अपराध बताया है, मंदिर में यदि हम जाते हैं, देवालय में जाते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, प्रभु के सामने माथा टेकते हैं, मंदिर के अंदर प्रभु के सिवाय किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर के अंदर न किसी को दंडवत करना चाहिए प्रभु को छोड़कर, केवल भगवान को प्रणाम दंडवत माथा टेकना चाहिए प्रभु के सामने, परंतु किसी और के सामने मंदिर में प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। ये भी एक अपराध है। पांचवा अपराध बताया है कि मंदिर में बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। मंदिर में कभी भी जाएं, स्नान करके जाएं। छठा अपराध कि यदि हम जैसे मंदिर के बाहर से निकलते हैं तो कई मनुष्य मंदिर के बाहर से निकलते हुए एक हाथ से प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सातवां अपराध बताया है कि कभी भी मंदिर में जाकर के पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। मंदिर के सामने भी पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। आठवां अपराध जो बताया है कि मंदिर के पास में कभी भी लेटना नहीं चाहिए। मंदिर के आसपास में कभी भी लेटो मत, ये भी एक अपराध है। नौवां अपराध जो बताया है कि मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर कुछ खाना नहीं चाहिए। प्रसाद मिले, प्रसाद को प्रसाद रूप में पा लीजिए, परंतु जो भोजन इत्यादि है, जो भी खाने योग्य पदार्थ हैं, उनको मंदिर के आसपास और मंदिर के अंदर उनका सेवन नहीं करना चाहिए। 10वां अपराध जो हमसे हो सकता है, मंदिर में कभी भी रोए नहीं। मंदिर में किसी भी प्रकार रोना नहीं चाहिए, ये भी एक अपराध है। 11वां अपराध बताया है कि मंदिर में जब दर्शन को जाते हैं तो प्रभु के दर्शन करो, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जो व्यर्थ की बातें करते हैं उनको भी अपराध लगता है। 12वां अपराध कि मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर आसपास में भी
गाली इत्यादि अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गाली गलौच ना करें, अपशब्द ना बोलें, ये भी एक अपराध है। 13वां अपराध जो बताया है कि यदि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के किसी भी देवी देवता के आप मंदिर में जाइए, वहां पर आप किसी देवता की निंदा मत करिए। वहां तो प्रभु के दर्शनों को जाओ, वहां किसी देवी देवता की निंदा मत करो, ये भी एक अपराध है। 14वां अपराध बताया है कि जब हम भगवान के दर्शन को जाते हैं, मंदिर परिसर में बैठे, तो प्रभु को पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा की ओर पीठ कर नहीं बैठना चाहिए। 15वां अपराध कि भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं, प्रभु के सामने मंदिर में कभी भी अपनी आत्म प्रशंसा ना करें। यदि कोई पूछता है आप कौन हैं, तो अपनी स्वयं की आत्म प्रशंसा ना करें। भगवान के मंदिर में यदि हम आत्म स्वयं की प्रशंसा करते हैं, स्वयं की, तो ये भी एक अपराध है। 16वां अपराध जो मंदिर में जाकर के झूठ बोलते हैं उनको लगता है। मंदिर में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक अपराध है। 17वां अपराध है कि मंदिर में जाओ, देवालय में, वहाँ पर कलह मत करो, कोई भी क्लेश मत करो, ये भी एक अपराध है। 18वां अपराध कि जब हम देवालय जाते हैं तो देवालय में अपने पैर का स्पर्श हाथ से ना करें, अपने पैर को हाथ से ना छुएं, क्योंकि जब हम पैर से हाथ का स्पर्श कर देते हैं तो अपवित्र माने जाते हैं। इसलिए कभी भी मंदिर में अपने पैर को हाथ से ना छुएं। 19वां अपराध कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, आराम से विनम्र से बात करिए। मंदिर में जाकर के ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। आज 20वां अपराध जो है कि प्रभु को जब हम मंदिर जाते हैं तो फल इत्यादि ले जाते हैं, तो जो आप फल इत्यादि ले जाते हो उनको धो करके ले जाएं, शुद्ध करके ले जाएं, क्योंकि मंदिर में ताजे और शुद्ध फल ही अर्पित करने चाहिए, ये भी एक अपराध है। 21वां एक अपराध कि मंदिर में यदि हम जाते हैं तो बिना भोग लगाए यदि हम प्रसाद भी ले जाते हैं तो जब तक उसका भोग ना लगे तो उसको भी सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी एक अपराध है। 22वां अपराध मंदिर में जाकर के किसी की प्रशंसा मत करो। कोई भी व्यक्ति हो उसकी प्रशंसा मंदिर में नहीं करनी चाहिए, केवल प्रभु की प्रशंसा करो। और मंदिर परिसर में 30वां अपराध बताया गया है कि यदि देवालय में किसी का अपमान करते हैं तो महापाप लगता है, तो मंदिर में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। 24वां अपराध बताया गया है कि जब हम प्रभु को अर्पित करने के लिए कोई भी सामग्री लेकर जाते हैं, फल फूल लेकर जाते हैं, मिठाई इत्यादि ले जाते हैं, तो लालच के कारण भगवान के पास अपने सामर्थ्य अनुसार ही फल इत्यादि जो भी हम प्रभु को अर्पित करते हैं वो सामर्थ्य अनुसार चढ़ाना चाहिए। कई व्यक्ति जो सामर्थ्य बहुत है परंतु धन के लोभ के कारण वो उस सामर्थ्य के हिसाब का प्रभु को सामग्री आदि इत्यादि अर्पित नहीं करते हैं, तो ये भी एक पाप है, क्योंकि ये सब जितना धन है देने वाले प्रभु हैं, प्रभु को अपने सामर्थ्य अनुसार सामग्रियों को चढ़ाना चाहिए। 25वां अपराध जो बताया गया है कि भगवान को कभी भी झूठे मुंह या अपवित्र अवस्था में प्रभु को प्रणाम, भले ही आप मंदिर के बाहर से निकल लें, अपवित्र
अवस्था में झूठे मुंह प्रभु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। 26वां अपराध बताया गया है मंदिर में, मंदिर के बाहर, आसपास में किसी का पक्षपात ना करें। कोई भी व्यक्ति हो उसका पक्षपात नहीं करना चाहिए। 27वां अपराध कि जब हम प्रभु के दर्शन को जाते हैं तो दर्शन के समय जो भी आप फल ले जाएं वो ऋतु के अनुसार ले जाएं। जिस ऋतु में जो फल आए वो फल लेकर के जाना चाहिए। कई मनुष्य धन के कारण नहीं ले जाते तो ये भी एक अपराध है। सामर्थ्य हो तो ऋतु अनुसार प्रभु को फल चढ़ाने चाहिए। 28वां अपराध जो बताया गया है कि यदि देवालय में जाते हैं वहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है तो आप मन में ये शंका बुरे मन करके ना बैठें कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। ये भी एक अपराध है। 29वां अपराध जो बताया गया है वो है कि जो हम वस्त्र पहनकर जाते हैं उन वस्त्रों में नील ना लगी हो, वो वस्त्र पहनकर प्रभु के दर्शन को जाएं। जिन वस्त्रों में नील लगी है वो वस्त्र कभी भी पहनकर नहीं जाने चाहिए। प्रभु के दर्शन करने को कभी भी नील लगे हुए वस्त्रों से प्रभु के दर्शन ना करें। 30वां अपराध बताया गया है कि प्रभु के दर्शन को जाओ तो काले रंग के और नीले रंग के वस्त्र पहन करके दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पूजा में इनको योग्य नहीं माना गया है। इसलिए काले और नीले रंग के वस्त्र पहनकर ना जाएं। ये भी एक अपराध है। 31वां अपराध कि मंदिर में जाकर के जो प्रभु की प्रतिमा है, यदि आप किसी भी पद पर हों तो प्रभु से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। जो प्रभु की प्रतिमा है उसके नीचे ही बैठना चाहिए, ना उनके समान बैठना चाहिए। मंदिर परिसर में यदि और ऊपर मंदिर है तो उसमें भी बैठना नहीं चाहिए ऊपर। 32वां अपराध जो बताया है, अंतिम अपराध कि भगवान के पास यदि आप किसी भी पद पर हों परंतु भगवान के दर्शन को जाएं तो सभी पद हटा करके एक साधारण मनुष्य की तरह सब पदों को छोड़कर प्रभु के दर्शन करने चाहिए। अपने मन में स्वयं को साधारण व्यक्ति समझकर प्रभु के दर्शन करने जाना चाहिए। यदि हम मन में यह विचार करके जाएं हम इस पद पर हैं तो प्रभु के दर्शन करना व्यर्थ है, ये भी आपको अपराध लगता है, तो इन अपराधों से बचकर प्रभु के दर्शन करें। मन से भाव से प्रभु के दर्शन करें जिनसे हमारा कल्याण हो, ना कि अपराध हम मंदिर से लेकर आए तो इनका श्रवण करने के पश्चात ये अपराध ना हो ऐसा प्रयास करें। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।